हेलो बच्चों। तो आज क्लास 9 के एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट भी जानेंगे। तो देखो कि मान लिए कोई एक प्रिंसिपल है 100 रुपीज। अब प्रिंसिपल भी अगर आपको नहीं पता है तो प्रिंसिपल मान लीजिए कि आपने किसी को 100 रुपीज दिया और उसने बोला कि एक साल बाद, यानी टाइम यहाँ पे उसने लिया एक साल बाद वो आपको पैसा रिटर्न करेगा। तो ये जो 100 रुपीज आपको रिटर्न करेगा और ये एक साल का ड्यूरेशन के लिए वो क्या रेट लगाएगा, तो यहाँ पे रेट हम लोग मान लेते हैं कि 10%। तो उस इंसान ने क्या बोला कि 100 रुपीज उधार देगा उसके एक साल के लिए, उसके लिए 10% का रेट लेगा। आखिर 10% क्या होता है? अगर 100 रुपीज है तो 100 का 10% कितना होगा? 100 लिखेंगे इंटू 10 बाय 100, यानी 10 रुपीज। तो 100 प्लस 10 करेंगे, यह आएगा 110 रुपीज, यानी एक साल बाद उसको 110 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम लोग फॉर्मूले के तौर पे लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे P प्रिंसिपल हो गया, R रेट हो गया, T टाइम हो गया और बाई 100। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 100 रुपीज। रेट यहाँ पे था 10% और टाइम इसने लिया था एक साल का और बाई 100। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज आया, जो हम लोग का यहाँ पे आया था। और अगर आपसे ये पूछे कि आखिर कुल मिला के कितना रुपया देगा, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट हो गया P प्लस SI। प्रिंसिपल था 100, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज, यानी कुल मिला के 110 रुपीज जो है वो अमाउंट वापस लौट आएगा एक साल के बाद। अब ये तो बात हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या ऐसा होता है चीजें कि अगर उसने बोला कि उस पर्सन का नाम रख लो अपने मन से कि रोहन है, रोहन बोला कि हम एक साल में नहीं, एक साल बाद देंगे पैसे को, और एक साल बाद तो नेक्स्ट ईयर में अगर पैसा देगा, अगर वो पैसा सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे दिया जाएगा तो 10% ही लगेगा, मगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे दिया जाएगा तो उसमें ये 110 रुपीज बन जाएगा न्यू प्रिंसिपल। यानी ये जो 10% हम लोग जो रेट लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, जो प्रिंसिपल होता है उस पे लेते हैं, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि नए वाला जो प्रिंसिपल है 110 रुपीज, इसके ऊपर 10% का रेट लगेगा। तो यानी सेकेंड ईयर जो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 110 रुपीज का 10%, यानी 11 रुपीज। तो ये चीज देख पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है 10 रुपया लग रहा था, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 11 रुपया लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है साल दर साल ये जो है ऐड होते रहता है, सम अप होते रहता है और एंड में आके ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा फॉर्मूला रहेगा और एक्सरसाइज के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको मिटाने के बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर पे n। यहाँ पे n जो है वो टाइम को दिखा रहा है। और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं एक्सरसाइज से कि प्रिंसिपल यहाँ पे है 12,000 रुपीज, रेट है यहाँ पे 5% और टाइम है 3 ईयर। और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखेंगे तो इसमें टाइम बढ़ जाएगा,
तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जैसे प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 5% और टाइम है 3 ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 12,000, 1 प्लस रेट कितना है 5 और टाइम है 3 ईयर, तो पावर पे 3। तो सबसे पहले हम लोग को इस फॉर्म में चीजों को लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 20 बार में जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 12,000। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 20 का, तो एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 को 20 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, और प्लस 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 1 जा 1, और पावर पे 3। यहाँ पे आएगा 12,000 21/20 के पावर पे 3। इसका मतलब आगे हम लोग ये करेंगे कि 21/20 को 3 बार लिखेंगे। तो नीचे का 3 जीरो ऊपर का 3 जीरो कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। तो ये आंसर जो है ये पॉइंट में आएगा। जब हम लोग 21 इंटू 21 करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आंसर बिल्कुल इतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग के पास कितना आ गया 13,891.50। अब अगर आप लोग बीच में गलती करते हो तो उसको पकड़ने का तरीका ये है कि प्रिंसिपल जो है हमेशा उससे ज्यादा अमाउंट होगा। प्रिंसिपल 12,000 के लगभग है, 12,000 है, ये 13,800 के लगभग में, यानी अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल से ज्यादा है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसको लिखते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग का अमाउंट है 13,891.50, इसमें से प्रिंसिपल 12,000 को माइनस करेंगे तो हम लोग पास आ जाएगा 1,891.50। तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो हम लोग इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या है कि अलग अलग चीजों का यूज किया जाएगा कि कभी प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा, अमाउंट दे देगा, कभी रेट नहीं रहेगा, और रेट में भी R1 R2 दे देगा कि पहले साल में रेट है 10%, दूसरे साल में 12%, या फिर 3 रेट आपको मिल जाएगा R1 R2 R3। तो फॉर्मूले में चेंज किस तरीके से करेंगे कि इसी फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, P इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100। अब आगे जितना रेट रहेगा उस हिसाब से ये फॉर्मूला आगे एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक सवाल हम लोग अभी कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बाद ये है कि अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि प्रिंसिपल हम लोग को दिया गया है 15,000 और टाइम है 2 ईयर। रेट, अब देखिए रेट यहाँ पे 2 है, R1 है 8% और R2 जो है दूसरे साल का रेट है वो है 10%। तो जब हमारे पास 2 रेट रहेगा, R1 रहेगा R2 रहेगा, तो हम लोग किस तरीके से अमाउंट निकालेंगे? तो इसके पहले फॉर्मूला देखिए, अमाउंट में क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल पहले लिखेंगे 1 प्लस R1 क्या है यहाँ पे 8 है बाई 100। अब टाइम 2 साल का दिया है, पहला साल में 8% का रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, फिर दूसरे साल जो है 10% का रेट से, तो इसका पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 10/100 और इसके पावर में भी 1। अब देखिए कि रेट में जो है दोनों अलग अलग रेट है और टाइम जो है 1 1 मिला के 2, यानी टाइम 2 साल। यहां तक चीजें सही है। अब प्रिंसिपल है 15,000। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 4 से, 25 4 से 100 और 4 2 जाए
तो 25 बन जाए 25 प्लस 2 27/25 लिखेंगे। अब इसको करेंगे तो एक एक जीरो कट जाएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10। एक एक जीरो यहाँ भी कट रहा है और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 300, 5 से फिर काटेंगे 60। आंसर आएगा 60 इंटू 27 इंटू 11। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 27 को 11 से मल्टीप्लाई किए, टू 297। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17820। फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या अमाउंट ये सही निकला। अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल से बड़ा होगा। प्रिंसिपल है 15,000 तो अमाउंट आया 17,820। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो 17,820 में से जब 15,000 घटेगा 2,820 रुपया बचेगा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ही बताओ कितना होगा। अब अमाउंट हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, अमाउंट दिया है 5445 अमाउंट दिया गया है और टाइम दिया गया यहाँ पे 2 साल और रेट है 10%। तो जो चीज यहाँ पे पूछ रहा है वो है प्रिंसिपल। अब यहाँ पे वेरिएबल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हमको हमेशा देखने को मिलता है, जैसे अमाउंट हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इन चारों में से कोई एक मिसिंग रहेगा, बाकी 3 के हेल्प से हम लोग चौथे को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर पे n। अब हम लोग को प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 5445। प्रिंसिपल के लिए P लिखेंगे, मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी P। आप उसको P माने, T माने, कुछ भी मान सकते हैं। अब 1 प्लस रेट है यहाँ पे 10/100 और पावर पे 2, क्योंकि टाइम 2 साल के लिए हो रहा है। एक एक जीरो यहाँ कटेगा तो हम देख रहे हैं कि P इंटू 11/10 के पावर पे 2 और यहाँ पे बच रहा है 5445। अब इसको 11 को जब 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 121 और नीचे 100, यहाँ पे 5445। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5445 मल्टीप्लाई होगा 100 से, नीचे 121। अब ये जब डिवाइड किया जाएगा तो 11 से काटने का ट्राई करते हैं 5445 को। 11 4 जा 44, 104, 11 9 जा 99, 55, यानी 495 बार में 11 से ये कट गया। अब 495 को 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 45, यानी प्रिंसिपल हमारा आएगा 4500। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या है प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसी टाइप के सवाल आपको अधिकतर देखने मिलेंगे। अब जो भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में बोले, और आगे आने वाले वीडियोस जो भी होंगे वो साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, मैथ से। तो जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उस टॉपिक के ऊपर कमेंट बॉक्स में बोले, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।